By the grace of God, God has collect us, gather from the all over world, from the different places, and the same faith, same belief, and same God. So हम प्रार्थना में जाएंगे और भाई सुरेंद्र, हाँ, आपके साथ हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में आप सभी विश्वासियों को और सभी भाई बहनों को आप याद रखेंगे और आज के संदेश को भी आप प्रार्थना में याद रखें। तो आइए हम भाई सुरेंद्र को समय देते हैं, वो प्रार्थना करेंगे आज की सभा के लिए और हम सब के लिए। भाई सुरेंद्र, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। आइए हम अपने स्वरों को बुलाओ तो जीवन झुकाते हैं, उसका अनुग्रह मांगते हैं। उसके नाम में जब हम इकट्ठा होते हैं तो हमारे बीच में हाजिर होता है, उसका वादा है। उसकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जीते उद्धार करता दयालु अनुग्रहकारी पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं, अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। बाप आसमानी, आज तक की तमाम विधि और सलामती के लिए प्रभु तुम्हें अपने लोगों की सुरक्षा में बना के रखा। प्रभु इस संसार में तमाम कुछ की दिक्कतों की ताकत है, आज तक तूने हमारी रक्षा निगरानी की है। प्यारे पिता, जीवन के एहसास के लिए हम आपका हृदय धन्यवाद करते हैं। तमाम अच्छी आशीष और भलाइयों के लिए प्यारे पिता जो तूने हमारे जीवनों में किए हैं, हम तुमको याद करते हुए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, विशेष धन्यवाद करते हैं बाप आसमानी, तूने अपने बहाए गए लहू के द्वारा हमें मोल लिया है। प्रभु यीशु मसीह, आज हम जिंदा हैं तो तेरे उस लहू की खातिर प्रभु, जिसके अंतर्गत तूने हमें दुष्ट की चालों से युक्त से बचाया प्रभु। और प्यारे बाप आसमानी, आज का सुंदर दिन हमारी जिंदगियों में दिया प्यारे पिता, ताकि इस शाम तेरे बच्चे प्यारे बाप आसमानी तेरे कदमों में इकट्ठा हो सके प्यारे पिता। और उन बातों को प्रभु जो तेरे वचन की गहरी बातें हैं प्यारे बाप आसमानी, तेरे वचन की संगति है प्यारे बाप आसमानी, उसको हम लेकर लाभान्वित हो सके प्यारे पिता, जो हमारी जिंदगी है प्यारे बाप आसमानी। प्यारे बाप आसमानी, तूने कहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी जाए तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्यारे पिता, तेरे बच्चे तेरे नाम में आज इकट्ठा है और तुझसे मांगते हैं प्यारे पिता, तेरा पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल करे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता, इस मीटिंग को प्यारे प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करे प्रभु, और हमारा मिलना जुलना और हमारा प्रार्थना करना, गाना गाना प्रभु, वचन पढ़ना, वचन सीखना प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सब कुछ तुझे भाने वाला हो सके प्यारे पिता। बाप आसमानी, हम तेरे कदमों में आए हैं, हम अपने आप को खाली करते हैं प्यारे पिता, ताकि तेरे वचन से भरकर प्रभु यीशु मसीह प्रसारण के माध्यम से प्रभु हम को लाभान्वित हो सके प्यारे पिता। हमारा इस प्रसारण पे इकट्ठा होना प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा का और हमारे लाभ का कारण हो सके प्यारे पिता। जितने तेरे बच्चे प्रभु यीशु मसीह दूर दूर से इकट्ठा हुए हैं प्यारे पिता, तो हरेक को नाम नाम बड़ी आशीष दे प्रभु, उनके परिवारों को बड़ी आशीष दे, उनके खानदानों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, और अपने जीवनदायक आत्मा से तू हमें तृप्त कर प्यारे बाप आसमानी। हम प्यारे पिता, हमारे पास कोई खूबी और लियाकत नहीं है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन अपने टूटे और पिसे मन को लेकर तेरे चरणों में इकट्ठा है प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, जबकि हम जानते हैं संसार में दिन बुरे हैं प्यारे प्रभु, लेकिन तूने कहा ढाढ़स बांधो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ, मन रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ प्यारे पिता। तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। चाहे संसार में कुछ भी होता रहे प्यारे पिता, तूने हमें एक ढाढ़स दिया है प्यारे पिता, ये मन रख मैं तेरे साथ हूँ प्यारे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं बाबा आसमानी। आज शाम को तेरे जलाल हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज के प्रसारण को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हर एक को प्रभु यीशु मसीह तू अपनी आत्मा का पोषण हमें दे प्रभु यीशु मसीह। तेरा आत्मा जो चीज चाहे प्रभु, तेरी मर्जी जो इच्छा हो प्रभु, इस प्लेटफॉर्म पर इस प्रसारण के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हर एक के हृदय से तू बातचीत कर प्यारे पिता। प्यारे बाबा आसमानी, आज के प्रभु वचन को तेरे और हाथ में सौंपते प्रभु, जो भी भाई वचन लेकर आता है प्रभु, उसके होठों का अभिषेक कर प्रभु यीशु मसीह, ताकि ग्रह बनना हम तक पहुंच सके प्यारे पिता। तो स्वर्ग से जड़ों पे खोलते प्यारे बाप आसमानी, आज तेरी मधुर आवाज को सुनने के लिए प्यारे पिता, तेरे बच्चे भूखे और प्यासे तेरे पास आए हैं प्रभु। तूने कहा है धन्य वे हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। बाप आसमानी, ये तेरे बच्चे तेरे चरणों में आए हैं प्रभु, हर एक इनमें से तृप्त किया जाए प्रभु। कोई भी एक ऐसा ना हो प्रभु जो कहने पाए कि मुझे ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिला,
प्यारे बाप आसमानी, तो फिर तेरा आत्मा हमें संतुष्ट करने वाला आत्मा है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तो तूने हमें दिया है प्यारे पिता। पेंतीकोस्त से लेकर आज तक पाया जाता है प्रभु यीशु मसीह, हमें उसका प्रकाशन दे प्यारे पिता। तू प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमारी आंखों से वो झिल्लियों को हटा दे प्रभु यीशु मसीह, हमारे आंखों से वो पर्दे को हटा दे प्यारे पिता, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम तुझे आज अपने बीच में महसूस कर सके, तुझे पहचान सके प्यारे पिता। गाने बजाने में प्रभु यीशु मसीह तू हमारी सहायता मदद कर प्रभु यीशु मसीह, हमारे हृदयों में प्रभु तू और वास कर प्रभु, हमें शुद्ध हृदय दिए जाए, स्थिर आत्मा प्रदान करता है प्रभु यीशु मसीह। प्यारे बाप आसमानी, हमें सुनने के लिए कान दिए जाए और हमारे कानों का बचा किया जाए प्रभु, हमारे हृदयों का बचा किया जाए प्रभु यीशु मसीह। जितने तेरे बच्चे आ गए हर एक को नाम बनाम बढ़िया थे पहले प्रसारण के प्रबंधन पर प्रभु यीशु मसीह, जो भी भाई बहनों की मेहनत है प्रभु उस पर तेरी ब्लेसिंग चाहते हैं, उन भाइयों को ब्लेस कर, उनके परिवारों को ब्लेस कर प्रभु। यहाँ तेरा आया हुआ हर एक बच्चा प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु यीशु मसीह ये कहने पाए कि अच्छा हुआ हम इस प्रसारण में प्रभु यीशु के चरणों में आ सके और उसके आनंद में सहभागी हो सके। तेरे बाप आसमानी, सब बातों को तेरे कंट्रोल में देते हुए, तेरा आत्मा चाहते हुए प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन का मानना चाहते हुए प्रभु यीशु मसीह, उस फ्रेश बनना को चाहते हुए बाप आसमानी, ये प्रसारण का कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हुए, तेरे तमाम नेट के तमाम बाधाओं को प्रभु तेरे नाम से दूर करते हुए, कि छोटी भी गिनती अपने उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे जलाने नाम में होकर मांग लेता हूं, आमीन 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 आमीन। प्रभु आशीष दे भाई सुरेंद्र आपको इस बहुत ही सुंदर आमीन प्रार्थना के लिए, और हम सबको आशीष और बरकत मिली है। और प्रभु ने ये कहा हुआ है, जब हम कलाम में पढ़ते हैं कि प्रभु ने जब अंत बताया कि दुनिया का अंत ऐसे ऐसे होगा और ये चीज़ें होगी, और आखिर में प्रभु ने अपने विश्वासियों के लिए इंस्ट्रक्शन और एक तरीका बताया कि आप लोगों ने कैसे बचना है उस अंत के मुश्किल मुसीबतों भयंकर दिनों में। प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ताकि तुम्हारे ऊपर ये विपत्तियां ना आ जाए। आमीन। तो प्रार्थना, प्रभु ने बोला है निरंतर प्रार्थना में रहो, प्रार्थना में शक्ति है। और प्रभु कहता है कि मांगो तो तुम्हें दे दिया जाएगा। प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूँगा। और प्रभु ने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो उसके ऊपर विश्वास कर लेना, तुम्हारे लिए उसी तरह ही हो जाएगा। और प्रभु ने कहा विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से बीमारों को चंगा करेंगे, बदरुएं भगाएंगे। प्रभु ने कहा है कि ये खाली विश्वास ही नहीं, उनके साथ मेरे विश्वासियों के पास चिन्ह होंगे, चिन्ह। प्रभु का धन्यवाद हो, आपको प्रभु आशीष दे। और हालांकि मसीह लाइफ जो है एक पहलू ये भी है मसीह लाइफ का कि मसीह लाइफ जो है वो आसानी वाली लाइफ नहीं है। द क्रिश्चियन एंड बिलीवर लाइफ इज नॉट ए कंफर्टेबल जोन। तो मसीह लाइफ जो है ये एक मुसीबतों, मुश्किलों, चैलेंज वाली लाइफ होती है। तो इसको भी हमें समझना चाहिए कि ये नहीं है कि हम मसीह में आगे तो अब सारा कुछ ही लग्जरी रॉयल लाइफ होगी, ऐसा नहीं है। हमारी मतलब चैलेंज हर दिन होते हैं। शैतान हमारे को जैसे कलाम कहता है कि वो भेड़िए के समान इस जगह में। ब्रदर जोसेफ, God bless you. Praise the Lord. Amen. God bless you too, brother. Praise the Lord. Sorry for delay. It's okay, brother. It's okay. No problem. No problem. So, plus कलाम कहता है कि शैतान भूखे भेड़िए के समान इस खोज में रहता है कब तुमको फाड़ खाए। तो जो भी उसको मौका देता है तो शैतान वहाँ पे कामयाब हो जाता है। So Christian life is not a easy life. This is full of स्ट्रगल एंड प्रॉब्लम्स। तो हम तो सिर्फ प्रार्थना के द्वारा बच सकते हैं। बट आई कैन सी दैट सैटन इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम। शैतान दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन जो हार गए उस पे वो कामयाब हो गया। बट जो विश्वास करके खड़े होते हैं वो इन चीज़ों से निकल जाते हैं। काम नहीं रुकेगा। हालेलुया। काम प्रभु का नहीं रुकेगा, ये दिक्कतों से काम नहीं रुकेगा। सो सिस्टर रिपसिम,
Can you hear me, Sister Ipsim? Yes, I hear you. Sister. Yes, sister. God bless you. And please, you can sing a song. So you will be singing a song in French, right? In French. Yes, French song, but I have translated into English, and I will put the English text in the chat. Okay, so sister. You cannot about. No problem, sister. We will joy in spirit. No problem. So God bless you, sister. You can sing. You carry on. God bless you. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de ta grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Amen and God bless you. Amen, sister. Amen. God bless you too. Very wonderful and very blessed songs. सिस्टर ने बहुत अच्छा गीत गाया और जो था यू वांटेड योर चिल्ड्रन टू बी यूनाइटेड, कि प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हों। अब देखिए, जो प्रभु ने जिस रात पकड़ाए जाना था, प्रभु ने अपने चेलों को इकट्ठा किया, और देखिए 12 चेले थे और प्रभु खुद उनके बीच में मौजूद था। प्रभु ने सबको अलग अलग प्याला नहीं दिया। ये नहीं था कि 12 चेले थे, 12 प्याले अलग अलग लो और अपना अपना प्याला पियो। इसके अंदर प्रभु का कोई मैसेज रेवलेशन था कि प्रभु ने एक प्याला दिया। एक प्याले का मतलब ये था कि जिस तरह मैं और मेरा पिता एक हैं, तुम भी सभी उसी तरह अब एक हो। उस एक प्याले ने उन सभी चेलों को यूनाइट कर दिया। अब उनके बीच में 12 तलीमें नहीं थी, 12 तरह की शिक्षाएं नहीं थी, 12 तरह के डायरेक्शन नहीं थे, 12 तरह के चर्च नहीं थे। 12 के पास एक ही प्रभु था, एक ही विश्वास था, एक ही बपतिस्मा था। हालेलुया। और हम भी जो थे, अब हम अलग अलग दिशाओं में थे, लेकिन प्रभु कहता कि यूहन्ना की अंजील 1 चैप्टर पढ़ते हैं कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया। थ्रू द लास्ट सफर गॉड हैज यूनाइट टू अस द one, everything is one. So we are one, we are united, we have one faith, one Lord, everything we have one. तो प्रभु जिसको लेने आ रहा है दुल्हन को, तो दुल्हन जो है उसकी जो उठाए वो अलग अलग दिशाओं वाली नहीं है। अलग अलग दुनिया से जरूर हो सकती है, लेकिन उनके पास संदेश अलग अलग नहीं है, उनके पास एक संदेश है। और जो ग्रुप उठाया जा रहा है वो भी फेथ में एक ही है। जो बहन ने गाया, यू वांटेड योर चिल्ड्रन बी यूनाइटेड। जब यूनाइटेड होंगे हम, तो प्रभु आएगा, उस यूनाइटेड झुंड को है उठा लेगा। हालेलुया। और ये बड़ी जल्दी होने जा रहा है, बहुत जल्दी होने जा रहा है।
ये ऐसा नहीं है कि इसको बहुत साल पड़े, बड़ी जल्दी ये होने जा रहा है, बड़ी जल्दी प्रभु आ रहा है और हम उठाए जाने वाले हैं। और जैसे हालात चल रहे हैं हमें पता है ये ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। प्रभु ने हमें बहुत जल्दी इस ज़मीन से उठा लेना है, हम उसी की तैयार। हाँ, प्रभु के अनुग्रह से अब भाई लवी एमपी में बैठे हैं, भाई जोसेफ कॉन्गो में बैठे हैं, सिस्टर रिप सिंह कहाँ बैठे हैं, कोई जर्मन से। लेकिन ये देखिए स्वर्ग में हम इकट्ठे होंगे। हालेलुया। स्वर्ग में हम एक दूसरे के सामने बैठे होंगे और लिखा है कि वो विवाह भोज में बुलाए गए हैं, विवाह भोज में, और हम वहाँ पे इकट्ठे बैठे एक दूसरे के देख। और धन्यवाद करते हैं ये शरीर नहीं होगा बीमारियों वाला, दुखों तकलीफ़ों वाला, इन चीज़ों से हम सभी आगे निकल जाएंगे। बस उसी की दौड़ है, लगे हुए हैं। और हालांकि रुकावटें आती हैं लेकिन प्रभु के हम अनुग्रह से जीत जाएंगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी विल बी विन, वी विल बिकम। और नाउ वी विल गिव द टाइम टू अवर beloved brother Joseph Jekria, so he will preach today's message. Brother Joseph, now I am going to hand over. Hello? Yes. God Yes, brother. Now I am going to hand over to Brother Joseph. So Brother Joseph will be take time and share the true word of God. God bless you, Brother Joseph Jekrai. Amen. God bless you too. Thank you very much. Amen. Amen. Yeah. God bless my beloved sister who have sung a very wonderful song. और मैं सिस्टर रिपसिम का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा आज का गीत गाया। भाई सिस्टर रिपसिम को प्रभु आशीष दे। आमीन। And Brother Jasvinder has spoken very wonderful words also. और भाई जसविंदर ने बहुत अच्छे शब्द बोले हैं। आमीन। When I could listen to what he said in the last sentence, that the life of a Christian is not easy. Too many trials and too many tests. और जब भाई ने वो बात बोली कि मसीह में जो ज़िंदगी है वो आसान नहीं है, मुश्किलों वाली है। आमीन। If we look at the life of Jesus Christ, who was God in flesh, अगर हम प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी देखें जो खुद परमेश्वर था लेकिन शरीर में प्रकट हुआ। आमीन। His life was also very, very tough life. उसकी खुद की ज़िंदगी जो थी बहुत बहुत मुश्किलों वाली ज़िंदगी थी उसकी। आमीन। ट्रू। Yes. So we don't believe to what some people say. हम ये नहीं देखें कि कुछ लोग क्या कहते हैं। आमीन। When the life, the road that leads to heaven is not a golden road. जो रास्ता स्वर्ग को जाता है वो सुनहरी रास्ता नहीं है। भाई ब्रानम ने कहा है जो रास्ता स्वर्ग को जाता है वो सोने का नहीं है। आमीन। Too many thorns on that road. बहुत सारे लोग उस रास्ते पे चलते हैं। आमीन। But we have the assurance that when we are in that road, the Lord is with us. पर हम विश्वास करते हैं कि जब हम उस रास्ते पे चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे साथ होता है। आमीन। Because he promised, he said, I will be with you. I will be with you. That's the promise he gave to us. प्रभु परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। I will be with you. That is his promise. So we must believe it. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा उसने वादा किया है पर हमें उस पर विश्वास करना है। आमीन। Sometimes we may feel like we are forsaken. कई बार हम ये महसूस करते हैं कि हम थोड़े सताए जाते हैं, प्रोसिक्यूटेड होते हैं। आमीन।
But let me tell you that the Lord can never forsake us. Never, never. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, आमीन। Never, because He promised. He promised He will be with us. क्योंकि उसने वादा किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने वादा किया है। आमीन। So I want to read a scripture with you this afternoon. मैं आज दोपहर के बाद शाम को मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन साझा करना चाहता हूँ। In the book of Romans chapter 4. रोमन्स की किताब और उसका 4 अध्याय, रोमियो की किताब रोमन्स और उसका 4 अध्याय, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4, रोमियो की किताब और उसका 4 अध्याय। यस ब्रदर। verse 19 और उसकी 18 and 19 18 और 19 वर्ष में पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो 4 और 18 और 19 पढ़ना चाहता हूँ। जी ब्रदर। यस ब्रदर। Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. आमीन। रोमन्स की किताब और उसका 4 चैप्टर और उसकी 18 आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उसने निराशा में भी आस रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल कमजोर ना हुआ। आमीन। आमीन ब्रदर। Let me read again the verse 20 also. Okay. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. आमीन। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमीन। आमीन ब्रदर। यस ब्रदर। आमीन। Yeah, there is one thing I want to consider with you today. मैं आज इस चीज के ऊपर आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ। आमीन। Abraham was about 100 years old. अब्राहम जो था, जब वादा हुआ तकरीबन उस वक्त 75 वर्ष का था, और जब पूरा हुआ और 99 वर्ष का था। आमीन। But he had a promise with him. उसके साथ परमेश्वर का वादा था। While he was 100 years old, his body was going to death. The Bible says he did not look at the condition of this body. वो इतना बूढ़ा कमजोर 99 होने के बाद भी उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखा। आमीन। He did not consider the weakness of his body. उसने दूसरी चीजों के ऊपर अपना ध्यान नहीं लगाया, दूसरे किसी और चीजों के ऊपर, सिर्फ परमेश्वर के वादे के ऊपर ध्यान लगाया। आमीन। He did not look at the physical things, but the Bible says that he only was looking at the promise. His eyes was facing God only.
उसने सिर्फ अपना ध्यान परमेश्वर के तरफ, परमेश्वर के वादे, परमेश्वर के वचन की तरफ लगाया कि परमेश्वर ने उसके साथ वादा किया है। आमीन। Who was Abraham? Who was Abraham to us? हमारे लिए अब्राहम क्या है? हम सब के लिए अब्राहम क्या है? यस, आमीन। Abraham is our father in faith. He is our father. अब्राहम हमारा पिता है, हमारा विश्वासियों का पिता है, सब विश्वास करने वालों का अब्राहम पिता है। आमीन, आमीन। And we must behave like Abraham today also. हमको भी हम सबको अब अब्राहम की तरह ही बिहेव करना है, अब्राहम की तरह ही विश्वास करना है। आमीन। Please, let's take the book of James. James chapter 5. जेम्स की किताब खोलें। यस, बुक ऑफ जेम्स, याकूब। यस ब्रदर, याकूब। याकूब की पत्री Chapter 5. और Chapter 5. उसका 5 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय एंड वर्स ब्रदर। James chapter 5 verse 10. और उसकी 10 आयत। I'm reading. यस ब्रदर, यू कैन। Brothers and sisters, as an example in the face of suffering, who spoke in the name of the Lord. आमीन। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। आमीन, आमीन। यस ब्रदर। You see, the Bible says here that आपने देखा कि take as an example of patience in the face of suffering the prophets who spoke in the name of the Lord. आपने पढ़ा कि जिन्होंने भी प्रभु के नाम की गवाही दी, प्रभु का वचन दिया, उन्होंने कैसे दुख मुसीबतें जो हैं वो सही हैं प्रभु के वचन की खातिर। आमीन ब्रदर। As an example, वो हमारे लिए एक आदर्श है जिन्होंने दुख सहे हैं प्रभु के वचन के लिए। आमीन। We must take the prophets as example. We must take the life of Abraham as an example to us. हमें भविष्यद्वक्ताओं को आदर्श समझना है। हमें अब्राहम को आदर्श समझना है कि किस तरह भविष्यद्वक्ताओं ने और अब्राहम ने परमेश्वर के लिए दुख सहे, मुसीबतें सही हैं, उनको हमने अपना आदर्श समझना है। आमीन। When you are in front of a temptation, take Abraham as example. जब आप मुश्किलों में, जब आप मुसीबतों में जाते हैं, जब आप दुखों में जाते हैं, तब अब्राहम को याद रखें, अब्राहम की गवाही को याद रखें, अब्राहम के विश्वास को याद रखें। आमीन। You can read also verse 11, you will see. आप Verse 11. 11 आयत भी पढ़ सकते हैं, साथ में 11 आयत पढ़ सकते हैं। तो 11 आयत पढ़ने जा रहे हैं। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयूब के विषय में सुना होगा। तुमने आयूब के धीरज के विषय में तो सुना है कि प्रभु की ओर से जो उसको फल मिला, वो फल प्रतिफल हुआ, उससे भी जान लिया
कि जिससे प्रभु के अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। आमीन आमीन। He said, take also the life of Job as an example. आप अयूब की भी जिंदगी याद रखें कि अयूब ने कैसे दुख तकलीफें सही। अयूब ने उसकी जिंदगी को भी याद रखें। आमीन। When you consider the life of Job, जब आप अयूब की जिंदगी को देखते हैं, you will see that Job went through trials like no one. आप देखेंगे कि जिस तरह याकूब की जिंदगी में परीक्षाएं आई हैं, वैसी परीक्षाएं किसी के ऊपर नहीं आई। आमीन। He lost 7 children one time. और यहाँ तक कि अयूब ने अपने 7 बच्चों को खोया। 7 बच्चों को खोया उसने। ओ आमीन। That's very, very difficult situation. देखिए, ये बहुत ही मुश्किल समय है कि 7 बच्चों को खोना बहुत मुश्किल समय है। आमीन। And he lost all his goods. यहाँ तक कि उसने अपनी जितनी भी उसके पास चीजें थी उसने सभी खो दी। यानी घर बार भेड़ बकरियां उसने सब कुछ खो दिया। आमीन। Same day. और ये नहीं कि अगले दिन अगले महीने, उसी दिन एक ही दिन में उसने बच्चे खो दिए। एक ही दिन में उसने अपनी प्रॉपर्टी, अपने गाय बछड़े सब कुछ एक दिन में खोया। एक दिन में। आमीन। But Job could say in Job chapter 14, और Job, अयूब का 14 अध्याय, अयूब और उसका 14 अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। अयूब और उसका 14 अध्याय। Job, यस। अयूब की पत्री और अयूब और उसका 14 चैप्टर। यस ब्रदर, चैप्टर 14, द बुक ऑफ Yes. जॉब। yeah, let me reach 1 minute. ओके ब्रदर, ओके। तो हम Mhm. यस अयूब और उसका 14 चैप्टर खोलेंगे। अयूब की किताब 14। You will see what Job is saying here. और आप देख सकते हैं कि याकूब जो है, अयूब जो है, वो क्या कह रहा है। After he lost everything, जब उस and even his wife was ready to abandon him. आप देखें कि जब उसने सब कुछ खो दिया, अपने 7 बच्चे, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ खो दी, यहाँ तक उसकी पत्नी भी उसको बोल रही है कि ऐसे प्रभु को छोड़ दे। उसकी पत्नी भी मतलब कि उसको साथ नहीं दे रही है। आमीन। His friend start laughing at him. और उसकी पत्नी उस पर हंस रही है कि तू अब भी ऐसे परमेश्वर को मान रहा है। उसकी पत्नी उसके ऊपर खिल्ली उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है। आमीन। And Job was sick. He was very sick. और जोब जो था वो बहुत ही ज्यादा बीमार और बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था अयूब उस वक्त। आमीन। Oh, my brother, my sister. Oh. Sometimes you are praying, you say, God, give me the faith like Abraham. Give me the faith like Job. Sometimes you are praying like that. कई बार आप कहते हैं, ओ परमेश्वर मुझे अब्राहम जैसा विश्वास दे, ओ परमेश्वर मुझे अयूब जैसा विश्वास दे। कई बार आप मांगते हैं ऐसे। यस ब्रदर। आमीन। But if you need the faith like Abraham, if you need the faith like Job, you लेकिन must also go through the same trials like Job and Abraham. जब आप अब्राहम जैसा विश्वास मांगते हैं, अयूब जैसा विश्वास मांगते हैं, तब आप ये भी देखें ना कि वो कैसे हालातों से गुजरे हैं, वो कैसी सिचुएशन से गुजरे हैं। अगर ऐसा विश्वास मांगते हैं तो उनकी ज़िंदगी भी देखें कितनी
परीक्षाओं में, मुश्किल मुसीबतों में गुजरी हैं। आमीन। Job was crying every day. He was crying. Everybody abandoned him, and he was crying. अयूब हर दिन चिल्लाया, अयूब हर दिन रोता था, हर दिन रोता था, और उसको देखने वाले उसका मजाक उड़ाते थे। उसके आसपास जो भी उसको देखता था उसका मजाक उड़ाता था। अयूब हर दिन रो रहा था, हर दिन चिल्ला रहा था परमेश्वर को। यस ब्रदर, आमीन। And he says in Job 19, और 19 आयत में देखिए, 19 आयत में Job 19, अयूब verse यस ब्रदर, verse 22. पवित्र प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम्हारे ऊपर ये विपत्तियां ना आ जाए। आमीन। तो प्रार्थना, प्रभु ने बोला है निरंतर प्रार्थना में रहो, प्रार्थना में शक्ति है। और प्रभु कहता है कि मांगो तो तुम्हें दे दिया जाएगा। प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा। और प्रभु ने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो उसके ऊपर विश्वास कर लेना, तुम्हारे लिए उसी तरह ही हो जाएगा। और प्रभु ने कहा विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से बीमारों को चंगा करेंगे, बदरूएं भगाएंगे। प्रभु ने कहा है कि ये खाली विश्वास ही नहीं, उनके साथ मेरे विश्वासियों के पास चिन्ह होंगे, चिन्ह। प्रभु का धन्यवाद हो, आपको प्रभु आशीष दे। और हालांकि मसीह लाइफ जो है एक पहलू ये भी है मसीह लाइफ का कि मसीह लाइफ जो है वो आसानी वाली लाइफ नहीं है। द क्रिश्चियन एंड बिलीवर लाइफ इज नॉट ए कंफर्टेबल जोन। तो मसीह लाइफ जो है ये एक मुसीबतों, मुश्किलों, चैलेंज वाली लाइफ होती है। तो इसको भी हमें समझना चाहिए कि ये नहीं है कि मसीह में आगे तो अब सारा कुछ ही लग्जरी रॉयल लाइफ होगी, ऐसा नहीं है। हमारी मतलब चैलेंज हर दिन होते हैं। शैतान हमारे को जैसे कलाम कहता है कि वो भेड़िए के समान इस जगह। ब्रदर जोसेफ, गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड। Amen. God bless you too, brother. Praise the Lord. Sorry for delay. It's okay, brother. It's okay, no problem, no problem. So, प्लस कलाम कहता है कि शैतान भूखे भेड़िए के समान इस खोज में रहता है कब तुमको फाड़ खाए। तो जो भी उसको मौका देता है तो शैतान वहाँ पे कामयाब हो जाता है। सो क्रिश्चियन लाइफ इज ए नॉट इजी लाइफ, दिस इज द फुल ऑफ स्ट्रगल एंड प्रॉब्लम्स। तो हम तो सिर्फ प्रार्थना के द्वारा बच सकते हैं। पिछले संडे हर बार मेरा लैपटॉप अच्छा चलता है, जूम पर कोई दिक्कत नहीं आती। और लास्ट संडे जब मीटिंग शुरू होनी थी तो लैपटॉप जो है जूम वो काम ही नहीं किया उसने। आईडी भी ठीक थी, पासवर्ड भी ठीक था, लेकिन काम नहीं किया। मुझे इतनी दिक्कत आई, मैंने फ़ोन से किसी तरह मतलब चलाया प्रभु के अनुग्रह से। लेकिन जब ही मीटिंग ख़त्म हुई वही जूम है, वही आईडी, वही पासवर्ड है, तो लैपटॉप पे खुल गया। So last Sunday I had suffered some problem from laptop. The Zoom is not working, and ID was correct, password was correct, but not working. So I faced some problem. But I can see that Satan is creating some problem. शैतान दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन जो हार गए उस पे वो कामयाब हो गया। बट जो विश्वास करके खड़े होते हैं वो इन चीजों से निकल जाते हैं। काम नहीं रुकेगा, हालेलुया। काम प्रभु का नहीं रुकेगा, ये दिक्कतों से काम नहीं रुकेगा। सो सिस्टर विपसिम, कैन यू हियर मी सिस्टर विपसिम? सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज you can sing a song. So you will be sing a song in French, right? Yes, this song that I have translated into English, and I will put the text in the chat. Okay, So sister. you can out. No problem, sister. We will joy in spirit. No problem. So God bless you, sister.
you can sing, you carry on. God bless you. Tu as voulu des enfants unis qui lancent ainsi un jardin de paix pour ta famille qui lancent ainsi. Et nous voilà tous ensemble et à faire ta volonté. Célébrer comme tout ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux qui lancent ainsi. Amour sincère enfant des cieux, qui en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables de nous amis. Un vie soit acceptable, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin cet temple, se parler autour de nous. Où ton cœur de Père nous comble ta grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton âme aura choisie. Le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin cet homme, se parler autour de nous, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton âme aura choisie. Le parfum de ta vie, qui va ainsi. Amen and God bless you. Amen, sister. Amen. God bless you too. Very wonderful and very blessed songs. सिस्टर ने बहुत अच्छा गीत गाया और जो था you wanted your children to be united, कि प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हों। अब देखिए, जो प्रभु ने जिस रात पकड़ाए जाना था, प्रभु ने अपने चेलों को इकट्ठा किया और देखिए 12 चेले थे और प्रभु खुद उनके बीच में मौजूद था। प्रभु ने सबको अलग अलग प्याला नहीं दिया। ये नहीं था कि 12 चेले थे, 12 प्याले अलग अलग लो और अपना अपना प्याला पियो। इसके अंदर प्रभु का कोई मैसेज रेवलेशन था कि प्रभु ने एक प्याला दिया। एक प्याले का मतलब ये था कि जिस तरह मैं और मेरा पिता एक हैं, तुम भी सभी उसी तरह अब एक हो। उस एक प्याले ने उन सभी चेलों को यूनाइट कर दिया। अब उनके बीच में 12 तलीमें नहीं थी, 12 तरह की शिक्षाएं नहीं थी, 12 तरह के डायरेक्शन नहीं थे, 12 तरह के चर्च नहीं थे। 12 के पास एक ही प्रभु था, एक ही विश्वास था, एक ही बपतिस्मा था। हालेलुया। और हम भी जो थे, अब हम अलग अलग दिशाओं में थे, लेकिन प्रभु कहता है कि यूहन्ना की अंजील 1 चैप्टर पढ़ते हैं कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया। Through the last supper, God has united to us. The one, everything is one. So we are one, we are united. We have one faith, one Lord. Everything we have one. तो प्रभु जिसको लेने आ रहा है दुल्हन को, तो दुल्हन जो है उसकी जो उठाए जाने वाली है वो अलग अलग दिशाओं वाली नहीं है। अलग अलग दुनिया से जरूर हो सकती है, लेकिन उनके पास संदेश अलग अलग नहीं है। उनके पास एक संदेश है और जो ग्रुप उठाया जा रहा है वो भी फेथ में एक ही है। जो बहन ने गाया, यू वांटेड योर चिल्ड्रन बी यूनाइटेड। जब यूनाइटेड होंगे हम तो प्रभु आएगा, उस यूनाइटेड झुंड को है उठा लेगा। हालेलुया। और ये बड़ी जल्दी होने जा रहा है, बहुत जल्दी होने जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि इसको बहुत साल पड़े, बड़ी जल्दी ये होने जा रहा है। बड़ी जल्दी प्रभु आ रहा है और हम उठाए जाने वाले हैं। और जैसे हालात चल रहे हैं हमें पता है ये ज्यादा देर नहीं चलेंगे। प्रभु ने हमें बहुत जल्दी इस जमीन से उठा लेना है। हम उसी की तरह, हाँ, प्रभु के अनुग्रह से अब भाई लवी एमपी में बैठे हैं, भाई जोसेफ कॉन्गो में बैठे हैं, सिस्टर रिप सिंह कहाँ बैठे हैं, कोई जर्मन से। लेकिन ये देखिए स्वर्ग में हम इकट्ठे होंगे। हालेलुया।
स्वर्ग में Praise Lord, hallelujah. स्वर्ग में हम एक दूसरे के सामने बैठे होंगे और लिखा है कि वो विवाह भोज में बुलाए गए हैं, विवाह भोज में, और हम वहां पे इकट्ठे बैठे एक दूसरे के देख, और धन्यवाद करते हैं। ये शरीर नहीं होगा बीमारियों वाला, दुखों तकलीफों वाला, इन चीजों से हम सभी आगे निकल जाएंगे। बस उसी की दौड़ है, लगे हुए हैं, और हालांकि रुकावटें आती हैं लेकिन प्रभु के हम अनुग्रह से जीत जाएंगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी विल बी विन, वी विल Hallelujah. बिकम। और नाउ वी विल गिव द टाइम टू अवर beloved brother Joseph Jekria, so he will preach today's message. Brother Joseph, Brother Joseph, now I am going to hand over. Hello? Yes. God Yes, brother. Now I am going to hand over to Brother Joseph. So Brother Joseph will be take time and share the true word of God. God bless you, Brother Joseph Jekrai. Amen. God bless you too. Thank you very much. Amen, amen. Yeah. God bless my beloved sister who have sung a very wonderful song. और मैं सिस्टर रिप सिंह का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा आज का गीत गाया। भाई सिस्टर रिप सिंह को प्रभु आशीष दे, आमीन। And Brother Jaswinder has spoken very wonderful words also. और भाई जसविंदर ने बहुत अच्छे शब्द बोले हैं, आमीन। When I could listen to what he said in the last sentence, that the life of a Christian is not easy. Too many trials and too many tests. और जब भाई ने वो बात बोली कि मसीह में जो जिंदगी है वो आसान नहीं है, मुश्किलों वाली है, आमीन। If we look at the life of Jesus Christ, अगर who was God in flesh, अगर हम प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी देखें जो खुद परमेश्वर था लेकिन शरीर में प्रकट हुआ, आमीन। his life was also very tough life. उसकी खुद की जिंदगी जो थी बहुत बहुत मुश्किलों वाली जिंदगी थी उसकी, आमीन। ट्रू। यस। So we don't believe to what some people say. हम ये नहीं देखें कि कुछ लोग क्या कहते हैं, आमीन। But if you are a son of God, your life will be easy. अगर आप प्रभु परमेश्वर के पुत्र हैं तो आपकी जिंदगी जो है वो आसान नहीं होगी, थोड़ी मुश्किलें तो होगी, मुसीबतें, जी, आमीन। Brother Branham used to say that भाई ब्रानम ने भी ये कहा है, when the life, the road that leads to heaven is not a golden road. जो रास्ता स्वर्ग को जाता है वो सुनहरी रास्ता नहीं है। भाई ब्रानम ने कहा है जो रास्ता स्वर्ग को जाता है वो सोने का नहीं है, आमीन। Too many thorns on that road. बहुत सारे लोग उस रास्ते पे चलते हैं, आमीन। But we have the assurance that when we are in that road, the Lord is with us. पर हम विश्वास करते हैं कि जब हम उस रास्ते पे चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे साथ होता है, आमीन। Because he promised, he said, I will be with you, I will be with you. That's the promise he gave to us. प्रभु परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, आमीन। I will be with you. That is his promise. So we must believe it. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उसने वादा किया है, पर हमें उस पर विश्वास करना है, आमीन। Sometimes we may feel like we are forsaken. कई बार हम ये महसूस करते हैं कि हम थोड़े सताए जाते हैं, प्रोसिक्यूटेड होते हैं, आमीन। But let me tell you that the Lord can never forsake us. Never. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता, हालेलुया, आमीन।
forever because he promised. He promised, "You will be with us." क्योंकि उसने वादा किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने वादा किया है। आमीन। So I want to read the scripture with you this afternoon. मैं आज दोपहर के बाद शाम को मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन साझा करना चाहता हूँ। In the book of Romans chapter 4, रोमन्स की किताब और उसका 4 अध्याय, रोमियो की किताब रोमन्स और उसका 4 अध्याय, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4, रोमियो की किताब और उसका 4 अध्याय। यस ब्रदर। verse 19 और उसकी 18 and 19 18 और 19 वर्ष में पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो 4 और 18 और 19 पढ़ना चाहता हूँ। जी ब्रदर। यस ब्रदर। Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations, just as it had been said to him, "So shall your offspring be." Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. आमीन। रोमन्स की किताब और उसका 4 चैप्टर और उसकी 18 आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उसने निराशा में भी आस रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल कमजोर ना हुआ। आमीन। आमीन ब्रदर। Let me read again the verse 20 also. Okay. Yet he did not waver to unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. आमीन। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमीन। आमीन ब्रदर। यस ब्रदर। आमीन। Yeah, there is one thing I want to consider with you today. मैं आज इस चीज के ऊपर आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ। आमीन। Abraham was about 100 years old. अब्राहम जो था, जब वादा हुआ तकरीबन उस वक्त 75 वर्ष का था, और जब पूरा हुआ और 99 वर्ष का था। आमीन। But he had the promise with him. उसके साथ परमेश्वर का वादा था। While he was 100 years old, his body was going to death. The Bible says he did not look at the condition of his body. वो इतना बुरा कमजोर 99 होने के बाद भी उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखा। आमीन। He did not consider the weakness of his body. उसने दूसरी चीजों के ऊपर अपना ध्यान नहीं लगाया, दूसरे किसी और चीजों के ऊपर, सिर्फ परमेश्वर के वादे के ऊपर ध्यान लगाया। आमीन। He did not look at the physical things. वो अपना इधर उधर नहीं वो ध्यान लगा रहा था, मतलब नेगेटिव चीजों के ऊपर, वो अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ लगा रहा था। आमीन। But the Bible says that he only was looking at the promise. His eyes was facing God only. उसने सिर्फ अपना ध्यान परमेश्वर के तरफ, परमेश्वर के वादे, परमेश्वर के वचन की तरफ लगाया कि परमेश्वर ने उसके साथ वादा किया है। आमीन।
who was Abraham? Who was Abraham to us? हमारे लिए अब्राहम क्या है? हम सब के लिए अब्राहम क्या है? यस, आमीन। Abraham is our father in faith. He is our father. अब्राहम हमारा पिता है, हमारा विश्वासियों का पिता है, सब विश्वास करने वालों का अब्राहम पिता है। आमीन, आमीन। And we must behave like Abraham today also. हमको भी हम सबको अब अब्राहम की तरह ही बिहेव करना है, अब्राहम की तरह ही विश्वास करना है। आमीन। Let's take the book of James chapter 5. आइए यूहन्ना की किताब खोलें और उसका 5 चैप्टर। जेम्स, इज इट जेम्स? Yes, James, not John. ओके ओके, आइए हम जेम्स की किताब खोलें। यस, बुक ऑफ जेम्स, याकूब। यस ब्रदर, याकूब। याकूब की पत्री Chapter 5. और Chapter 5. उसका 5 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय एंड वर्स ब्रदर। James chapter 5 verse 10. और उसकी 10 आयत। I'm reading. यस ब्रदर, यू कैन। Brothers and sisters, as an example in the face of suffering, who spoke in the name of the Lord. आमीन। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। आमीन, आमीन। यस ब्रदर। Brother, Yes brother, I am sorry, my internet connection is disconnected. Sorry, carry on brother. Yeah. Brother, repeat. Yakub 5. Yes. Just 5 की 10। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। आमीन। You see, the Bible tells you that आपने देखा कि as an example of patience in the face of suffering, the prophets who spoke in the name of the Lord. आपने पढ़ा कि जिन्होंने भी प्रभु के नाम की गवाही दी, प्रभु का वचन दिया, उन्होंने कैसे दुख मुसीबतें जो हैं वो सही हैं प्रभु के वचन की खातिर। आमीन ब्रदर। As an example, वो हमारे लिए एक आदर्श है जिन्होंने दुख सहे हैं प्रभु के वचन के लिए। आमीन। we must take the prophets as example. We must take the life of Abraham as an example to us. हमें भविष्यद्वक्ताओं को आदर्श समझना है।
हमें अब्राहम को आदर्श समझना है कि किस तरह भविष्यवक्ताओं ने और अब्राहम ने परमेश्वर के लिए दुख सही, मुसीबतें सही हैं, उनको हमने अपना आदर्श समझना है। आमीन। When you are in front of a temptation, take Abraham as example. जब आप मुश्किलों में, जब आप मुसीबतों में जाते हैं, जब आप दुखों में जाते हैं, तब अब्राहम को याद रखें, अब्राहम की गवाही को याद रखें, अब्राहम के विश्वास को याद रखें। आमीन। You can read also verse 11, you will see. आप 11 आयत भी पढ़ सकते हैं, साथ में 11 आयत पढ़ सकते हैं। तो 11 आयत पढ़ने जा रहे हैं। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयूब के विषय में सुना होगा, तुमने आयूब के धीरज के विषय में तो सुना है कि प्रभु की ओर से जो उसको फल मिला और प्रतिफल हुआ, उससे भी जान लिया कि जिससे प्रभु के अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। आमीन। आमीन। He said, take also the life of Job as an example. आप अयूब की भी जिंदगी याद रखें कि अयूब ने कैसे दुख तकलीफें सही, अयूब ने उसकी जिंदगी को भी याद रखें। आमीन। When you consider the life of Job, जब आप अयूब की जिंदगी को देखते हैं, you will see that Job went through trials like no one. आप देखेंगे कि जिस तरह याकूब की जिंदगी में परीक्षाएं आई हैं, वैसी परीक्षाएं किसी के ऊपर नहीं आई। आमीन। He lost 7 children one time. और यहाँ तक कि अयूब ने अपने 7 बच्चों को खोया उसने। ओ आमीन। That's very, very difficult situation. देखिए, ये बहुत ही मुश्किल समय है कि 7 बच्चों को खोना बहुत मुश्किल समय है। आमीन। And he lost all his goods. यहाँ तक कि उसने अपनी जितनी भी उसके पास चीजें थी, उसने सभी खो दी। यानी घर बार, भेड़ बकरियां, उसने सब कुछ खो दिया। आमीन। Same day. और ये नहीं कि अगले दिन, अगले महीने, उसी दिन, एक ही दिन में उसने बच्चे खो दिए, एक ही दिन में उसने अपनी प्रॉपर्टी, अपने गाय बछड़े, सब कुछ एक दिन में खोया, एक दिन में। आमीन। But Job could say in Job chapter 14, और अयूब का 14 अध्याय, अयूब और उसका 14 अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। अयूब और उसका 14 अध्याय। Job. यस। अयूब की पत्री और अयूब और उसका 14 चैप्टर। यस ब्रदर, चैप्टर 14, द बुक ऑफ जॉब। Let me reach 1 minute. ओके ब्रदर, ओके। तो हम यस अयूब और उसका 14 चैप्टर खोलेंगे। अयूब की किताब 14। You will see what Job is saying here. और आप देख सकते हैं कि याकूब जो है, अयूब जो है, वो क्या कह रहा है। After he lost everything, जब and even his wife was ready to abandon him. आप देखें कि जब उसने सब कुछ खो दिया, अपने 7 बच्चे, अपनी प्रॉपर्टी, सब कुछ खो दी, यहाँ तक उसकी पत्नी भी उसको बोल रही है कि ऐसे प्रभु को छोड़ दे। उसकी पत्नी भी मतलब कि उसको साथ नहीं दे रही है। आमीन। His friend
just laughing at him. और उसकी पत्नी उस पर हंस रही है कि तू अब भी ऐसे परमेश्वर को मान रहा है। उसकी पत्नी उसके ऊपर खिल्ली उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है। आमीन। And Job was sick. He was very sick. और जोब जो था वो बहुत ही ज्यादा बीमार और बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था अय्यूब उस वक्त। आमीन। Oh, my brother, my sister. Sometimes you are praying, you say, God, give me the faith like Abraham. Give me the faith like Job. Sometimes you are praying like that. कई बार आप कहते हैं, ओ परमेश्वर मुझे अब्राहम जैसा विश्वास दे, ओ परमेश्वर मुझे अय्यूब जैसा विश्वास दे। कई बार आप मांगते हैं ऐसे। यस ब्रदर। आमीन। But if you need the faith like Abraham, if you need the faith like Job, you must also go through the same trials like Job and Abraham. जब आप अब्राहम जैसा विश्वास मांगते हैं, अय्यूब जैसा विश्वास मांगते हैं, तब आप ये भी देखें ना कि वो कैसे हालातों से गुजरे हैं, वो कैसी सिचुएशन से गुजरे हैं। अगर ऐसा विश्वास मांगते हैं तो उनकी जिंदगी भी देखें कितनी परीक्षाओं में, मुश्किल मुसीबतों में गुजरी हैं। आमीन। Job was crying every day. He was crying. Everybody abandoned him, and he was crying. अय्यूब हर दिन चिल्लाया, अय्यूब हर दिन रोता था और उसको देखने वाले उसका मजाक उड़ाते थे। उसके आसपास जो भी उसको देखता था उसका मजाक उड़ाता था। अय्यूब हर दिन रो रहा था, हर दिन चिल्ला रहा था परमेश्वर को। यस ब्रदर। आमीन। And he says in Job 19 और 19 आयत में देखिए, 19 आयत में Job 19 अय्यूब verse यस ब्रदर, verse 23 to 26 27 sorry. अय्यूब की किताब और उसका 19 अध्याय खोलेंगे और हम 22 आयत से 26 आयत तक पढ़ेंगे, और माफ करना 27 आयत तक कि अय्यूब की किताब 19 अध्याय और उसकी 22 आयत से पढ़ने जा रहा हूं मैं। तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता वह पुस्तक में लिखी जाती, और लोहे की टांकी और शीशे से वह सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है, यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकाश नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर चूर चूर हो भी जाता है, तो भी मुझ में धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो कि हम इसको कैसे सताएं? आमीन ब्रदर। यस आमीन। Oh, I read in English. Oh, that my words were recorded, that they were written on a scroll, that they were inscribed with an iron tool on leaves, or engraved in rock forever. I know that my Redeemer lives, and that in the end he will stand on the earth. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. I myself will see him with my own eyes, I and not another. Oh, my heart yearns within me. Glory be to God, my brothers. Amen. Amen. Glory God. Job was in a very terrible situation. अय्यूब देखो कैसे कितनी भयानक स्थिति में था अय्यूब। आमीन।
But in that situation, Job said, I know that my Redeemer lives. और उस भयंकर स्थिति में भी देखिए आयूब क्या कह रहा है कि मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। I want you also who are listening now, I want you, मैं चाहता हूं कि अब जितने भी भाई बहन, जितने भी अब ये सुन रहे हैं, जितने भी ये सुन रहे हैं, आमीन, You are going through in the middle of the problem you have, you say, I know my Redeemer lives. Speak to yourself. आप जितने भी अब सुन रहे हैं और आप जितने भी अगर ऐसी परीक्षाओं में दुखों तकलीफों से गुजर रहे हैं, आप भी ये कहें कि मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। Tell to yourself, I know my Redeemer lives. आप अपने आप को कहें कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, अपने आप को कहें। आमीन। You have a problem, no solution, speak to yourself, I know my Redeemer lives. आप समस्या में हैं, आप मुश्किल मुसीबतों में घिरे हुए हैं, तब भी आप अपने आप को ये कहें कि मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। You are going through a situation, you have prayed for so long, no solution, just speak in your soul, my Redeemer lives. आप बहुत लंबे समय से समस्याओं से गुजर रहे हैं, आप बहुत लंबे समय से मुश्किल मुसीबतों से गुजर रहे हैं, आपके दुख जो हैं बहुत लंबे चल रहे हैं, तब भी आप ये कहें, अपने आप को कहें कि मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। आमीन। God has never and will never forsake someone who trusts in Him. जो भी प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखता है, जो भी प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखता है, परमेश्वर उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। David could say, I was young and I am grown old. I have never seen a righteous forsaken. उसने देखो कितना अच्छा कहा कि मैं बचपन से लेकर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कितना अच्छा कहा है उसने, अयूब ने, कि मैंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैंने ये कभी नहीं देखा कि धर्मी जन को त्यागा हुआ, धर्मी जन को छोड़ा हुआ, परमेश्वर का त्यागा हुआ कभी नहीं देखा, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। आमीन ब्रदर। आमीन। आमीन। Abraham, he waited for 25 years before he could see the promise. अब्राहम ने पूरे 25 साल इंतजार किया, परमेश्वर के वादे को पूरे होने के लिए 25 साल इंतजार किया। आमीन। आमीन। And we can see many other examples in the Bible. और हम बाइबल में और भी उदाहरणें देखते हैं, उदाहरणें विश्वास की और भी उदाहरणें देखते हैं। आमीन। But my brother Abraham is no more. पर मेरे प्यारे भाई बहनों, अब अब्राहम नहीं है हमारे पास, अब अब्राहम नहीं है हमारे पास। आमीन। Job is no more. आयूब नहीं है, अब ना अब्राहम है हमारे पास, ना अब आयूब है हमारे पास, वो नहीं है हमारे पास। आमीन। Paul, James, John, Timothy,
are no more. संत पुलूस, संत यूहन्ना, संत याकूब, संत पतरस, अब ये हमारे बीच में कोई भी नहीं है, हमारे पास कोई मौजूद नहीं है। आमीन। But God is the same yesterday, today and forever. हालेलुया, 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 आमीन। पर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो आज का, कल का, आने वाले समय का, युगों युगों का परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, आमीन, आमीन। The same God gave Abraham the solution. वही परमेश्वर जिसने अब्राहम को आशीष दी, वही अब्राहम का परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। The same God helped Job. वही परमेश्वर जिसने अय्यूब की मदद की, जिसने अय्यूब को मुश्किल मुसीबतों से निकाला, वही परमेश्वर, अय्यूब का परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। The same God was with Jonas. वही परमेश्वर जो योना के साथ था, वही परमेश्वर हमारे साथ है। Jonas was inside of the wing of a fish. योना जो था वो परमेश्वर के कहने से उल्टा चला था। मछली के पेट में 3 दिन रहा। And he praised God, he prayed to God. उसने मछली के पेट में 3 दिन 3 रात प्रार्थना दिन रात वो प्रार्थना करता रहा मछली के पेट में। आमीन। And the God of Abraham, और अब्राहम का परमेश्वर, the God of Isaac, इसहाक का परमेश्वर, the God of Jacob, अय्यूब का परमेश्वर, याकूब का, he heard the prayer of Jonas. और वो देखिए यूहन्ना के साथ था। आमीन। That God is still alive. वो जानता था कि अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। आमीन। He is alive today, my brother, my sister. He is alive. ओ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी वो परमेश्वर जिंदा है, और हमारे साथ है, हमारे बीच है। आमीन। Just believe in him. सिर्फ हम उस पर विश्वास रखें। हालेलुया। Even if you are so weak, like Job, अगर आप अय्यूब की तरह बहुत कमजोर हो चुके हैं, तब भी विश्वास रखें। आमीन। speak like him. Speak like Job. I know my Redeemer lives. और अब आप अगर जितनी मर्जी मुश्किल मुसीबतें हैं, अय्यूब की तरह बोले कि मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन, आमीन। And you will see the power of God. You will experience it. और तब आप परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का चमत्कार, परमेश्वर की ताकत देखेंगे। आमीन, आमीन। Our Lord is a wonderful God. हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। आमीन, आमीन। And we are at the hand of all things. और सारा कुछ प्रभु परमेश्वर के हाथों में है, सारी चीजें उसके कंट्रोल में है, उसके हाथों में है। हम भी उसके हाथों में हैं। आमीन। We are living in a very, very difficult time. हम जो है जिस समय में रह रहे हैं वो बहुत ही भयंकर, खतरनाक, मुश्किलों वाला समय है जिस समय में हम रह रहे हैं। आमीन। People have become so wicked in this time. और देखिए इस समय में हम कितनी मुश्किलों में रह रहे हैं, कितना ही मुश्किलों मुसीबतों वाला समय है, कमजोर हैं हम इस सभी में। जी आमीन, आमीन। No mercy. People have become so bad. इंसानों के बीच में दया खत्म हो गई है। कोई इंसान कोई दया वाला नहीं रहा। लोग रूढ़ हो गए हैं,
उनके मन सख्त हो गए हैं, लोग चिड़चिड़े हैं, कोई मतलब कि मर्सी वाला दया नहीं रही लोगों के बीच में। आमीन। And we don't even know who is our friend. यहाँ तक हमें अब ये भी नहीं पता चलता कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है, नहीं पता चल रहा अब इस समय में हमें। आमीन। ट्रू। And Matthew chapter 10. और मत्ती की अंजील और उसका 10 अध्याय खोलेंगे हम। मत्ती की अंजील और उसका 10 अध्याय। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10, मत्ती की अंजील और उसका 10 अध्याय। यस ब्रदर। Matthew 10, yeah. यस ब्रदर। Verse 35. और उसकी 35 आयत पढ़ेंगे। मत्ती 10 और उसकी 35 आयत। यस 35 and 36. और 35 और 36 आयत पढ़ेंगे। मत्ती 10 और उसकी 35 और 36 आयत पढ़ेंगे हम। आमीन। For I have come to turn a man against his father, a daughter against a mother, a daughter-in-law against a mother-in-law. A man's enemy will be the members of his own household. मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके अपने ही घर के लोग होंगे। आमीन। आमीन। यस ब्रदर। See what he's saying here. You will have for enemy the member of your household. देखिए आपने क्या सुना, आपने क्या पढ़ा। मनुष्य के दुश्मन जो होंगे उसके अपने 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 घर के लोग होंगे, उसके अपने। आमीन। And sometimes all your family members can protect you even. और कई बार आप देखते हैं कि आपके अपना ही बेटा जहाँ अपने ही घर के जो हैं आपके विरोधी होते हैं। Because of the word of God, because of Christ. परमेश्वर के वचन के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण आपके अपने घर के लोग आपके विरुद्ध होते हैं। आमीन। But पर listen, सुनो, Joseph, यूसुफ, he was sold by his own brother. यूसुफ जो था वो अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया। यूसुफ को उसके अपने भाइयों ने बेचा। आमीन। His own brother wanted to kill him. यहाँ तक कि उसके भाई ही उसे कत्ल करना चाहते थे, उसके भाई ही उसे मारना चाहते थे। यस आमीन। Oh my God. ओ मेरे प्रभु। He was a very young boy. वो बहुत They wanted to kill him. वो बहुत जवान था। यूसुफ बहुत जवान लड़का था। आमीन। They wanted to kill him and they sold him. वो उसे मारना चाहते थे, फिर उन्होंने उसको बेच दिया। यस ब्रदर। And you know the hand of Job. You know the hand of Joseph. और तुम जानते हो ना प्रभु का हाथ और जो हाथ था उसके ऊपर। आमीन। Joseph became the second personality in the kingdom of Egypt. और इस मिस्र में आप देखिए, जिसको उसके भाई मारना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे, वही आने वाले समय में परमेश्वर का हाथ देखिए। वो मिस्र में राजे के बाद दूसरी मशहूर शख्सियत बना, मशहूर राजे का दूसरा दायां हाथ बना। आमीन। यस आमीन। Everything people will do against you, चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, सभी आपके खिलाफ हो, will work for your good. पर आप सही करें, परमेश्वर के लिए काम करें, परमेश्वर के लिए कार्य करें। आप वचन में सही सत्य में बने रहें। आमीन। Even if they sell you like Joseph,
चाहे यूसुफ की तरह आप बिक जाएं, चाहे यूसुफ की तरह आप बिक जाएं। आमीन। Remember, God is with you. याद रखें परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। यस। Joseph was alone. He was alone. No family member. No pastor. No brother to call for prayer meeting. No one. यूसुफ अकेला रह गया, यूसुफ अकेला रह गया। ना उसके पास भाई रहे, ना उसके पास पिता रहा, ना उसका कोई पास्टर, ना उसका कोई चर्च मेंबर। यूसुफ अकेला रह गया, अकेला। यस ब्रदर। Sometimes we are going through difficult times. I can call Brother Jacinda, brother, pray for me. कई बार ऐसा भी होता है कि हम ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालातों में फंस जाते हैं कि हम भाई जसविंदर को फोन करके ये भी नहीं कह सकते भाई जसविंदर मेरे लिए प्रार्थना करें। कई बार ऐसे हालातों में हम फंस जाते हैं। यस ब्रदर। आमीन। But Joseph was alone. No phone, nothing, no one to call. पर यूसुफ जो था उसने किसी को फोन नहीं किया, उसके साथ कोई नहीं था, उसने किसी को नहीं फोन किया यूसुफ ने। आमीन। God, he kept in his heart the promise of God. ओ परमेश्वर का वादे वाला हाथ, परमेश्वर का अपने वादे वाला हाथ जो था वो यूसुफ के साथ था। आमीन। आमीन। He knew that God was there with him. He knew that. देखिए परमेश्वर का वही वादे वाला हाथ, परमेश्वर का हाथ जो है अब हमारे साथ भी है, वही वाला हाथ हमारे साथ है। आमीन। Hallelujah. God will always be with you, even if everybody is not with you. God will be with you. चाहे आपको सभी छोड़ जाएं, चाहे आप अकेले रह जाएं, चाहे आप अलग हो जाएं, लेकिन तब भी परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। आमीन। Take the example of Joseph. Take the example of Abraham. Take the example of David. You will see that God was with them every day, all the way. आप यूसुफ की एग्जाम्पल अपने पास रखें, आप अब्राहम की एग्जाम्पल याद रखें, आप अय्यूब की एग्जाम्पल अपने साथ रखें कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ होता है उस हालात में भी। आमीन। आमीन। And you will have the peace in your heart. तब आप उन हालातों में भी अपने दिल में प्रभु की दी हुई शांति महसूस करेंगे। उन हालातों में भी प्रभु की दी हुई शांति महसूस करेंगे। यस। आमीन ब्रदर। And you can feel my Redeemer lives. My Redeemer lives. तब आप कहेंगे मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। Today, I want everybody to remember and to speak to his own heart. मैं चाहता हूं कि आज सभी भाई बहन ये कहें, अपने दिल से कहें कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। You must say to your heart, my Redeemer lives. आप दिल से कहें मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। यस ब्रदर। And you will see the hand of God in your life. तब आप परमेश्वर का हाथ अपनी जिंदगियों में देखेंगे, तब आप अपना जिंदगियों में परमेश्वर का हाथ देखेंगे। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hey, my brother, देखिए मेरे भाई बहनों। आमीन। when you read the book of Hebrew, you can understand many things. जब आप इब्रानियों की किताब पढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ समझ जाते हैं। When you see जब how आप देखेंगे the prophet suffered, कि किस तरह परमेश्वर के नबियों ने किस तरह दुखों तकलीफों में सफ़र किया है और मुश्किलें मुसीबतें सही हैं परमेश्वर के दासों ने। many of them were killed. जब वो They went through difficult times. जब वो अपनी जिंदगियों में सबसे भयंकर मुश्किल समय से गुजरे हैं, वो
प्रभु के दास। आमीन। but in their heart they keep the faith towards God. पर उन्होंने अपने दिल से परमेश्वर पर विश्वास रखा। उन्होंने दिल में परमेश्वर के वचन को, वादे को विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया दिल से। आमीन। Let's read Psalm 107. The book of Psalms Psalm 107. 107। Yeah. आइए हम भजन संहिता में जाएंगे। भजन संहिता 107, भजन संहिता 107 खोलेंगे। 107, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 107, भजन संहिता और उसका 107। यस ब्रदर, 107। Yeah. Verse 1 to verse 8, verse 9. हम भजन संहिता 107 से 1 से लेकर हम 9 तक पढ़ेंगे। 107 1 से 9। यस ब्रदर। Give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Let the redeemed of the Lord tell their story. Those He redeemed from the hand of the foe, those He gathered from the land, from east and west, from north and south. Some wandered in deserts, wasteland, finding no way to a city where they could settle. They were hungry and thirsty, and their lives covered the way. Then they cried out to the Lord in their trouble, and He delivered them from their distress, and led them by a straight way to a city where they could settle. Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for making. For He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. आमीन। भजन संहिता 107 की 1 से 9। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दान देकर छुड़ा लिया है, और उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। वह जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वह विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी, और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वह बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखों के उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आमीन। आमीन ब्रदर। यस। Amen. Amen. आमीन। So this is very wonderful. ये बहुत ही अद्भुत है। आमीन। यस। Give thanks to the Lord. Even today also give thanks to the Lord. For God is good. प्रभु का धन्यवाद करो। हर समय, हर वक्त, हर हालात में प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। आमीन। All those who cry to Him, just as we see in the verse 7 and 8, और the देखिए, Lord answered them. और देखिए हम जब पढ़ते हैं 6-7 Verse 6. और 6, They cried out to the Lord in their trouble, and He delivered them from their distress.
और देखिए जब हम 6 आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उनको छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वह बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। आमीन, आमीन ब्रदर। Today also, you can cry out to Him, the Lord will answer you. आज भी अगर आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं, आज भी अगर परमेश्वर की दुहाई देते हैं, आप चिल्लाते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपको छुड़ाता है, आज भी आपको छुड़ाता है। Before we pray, I would like if someone can sing the song, even in Hindi or in English. There's not a friend like the Lord is Jesus. आमीन। No, not one. No, not one. If someone can sing the song, he can sing and then I will pray. यस ब्रदर, कि जिस तरह हम हिंदी पंजाबी में भी इंग्लिश में गीत गाते हैं कि प्रभु जैसा कोई भी दोस्त नहीं है, प्रभु जैसा कोई भी दोस्त नहीं है, जिससे जैसे प्रभु ने यूहन्ना की इंजील में बोला है कि अब मैं तुम्हें दास नहीं दोस्त कहूंगा, दोस्त, कि उसके जैसा कोई भी दोस्त नहीं है। अगर कोई भाई गा सकता है तो गा सकता है, उसके बाद हम इस सभा की समाप्ति करेंगे। यस ब्रदर। Somebody can sing that song? कोई गा सकता है भाई बहनों में कि देयर इज नो फ्रेंड लाइक जीसस, तो वो भाई बहन गा सकता है अगर किसी को आता है। भाई कृष्ण, क्या आपको आता है यहाँ? सॉरी ब्रदर, आप ये ओके, नो प्रॉब्लम, मैं याद नहीं। Yes. ओके, नो प्रॉब्लम। So brother, I think you can sing. Okay. I will sing. Let me sing you the lyrics. Okay. I will also search. You know that, no? I'm trying, brother. I'm trying to search. There is no friend like Jesus. There's not a friend like little Jesus. No, not one. No, not one. None else could be all our souls diseases. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our troubles. He will guide till the day is done. There's nothing can cheer us. No, not one. No, not one. Give everything, find his transportation. No, not one. No, not one. Jesus. Jesus. All about our troubles, He will guide till the day is done. There's not a friend like the Lord Jesus. No, not one. No, not one. He never says find his friend for safety. No, not one. No, not one. All seen upon that he will not take him. No, not one. No, not one. More than a gift like a Savior given. No, not one. No, not one. We refuse as they home in heaven. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggle. He will guide till the day is done. There's not a friend like the Lord Jesus. No, not one. No, not one. Amen. Amen. Hallelujah. Wonderful. God bless you. God bless you. God bless you.
आमीन आमीन ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। Today, remember one thing. हमेशा ये चीज याद रखे, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, is अब्राहम also your God. अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हमेशा याद रखे हमारे साथ है, हमारे साथ है। आमीन ब्रदर, यस। God, the same God who was with Job while he was suffering, he is also with you now. वही परमेश्वर जो अय्यूब के साथ था, उसकी मुसीबतों में, उसकी मुश्किल घड़ी में उसके साथ था, वही परमेश्वर अब हमारे साथ है। आमीन। He will never forsake you. He will be with you until the end of time. वो आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी भी त्यागेगा नहीं, वो आपको कभी भी भूलेगा नहीं। आमीन आमीन आमीन। Joseph was sold. He had no friend, no family, no phone to call someone, only God. यूसुफ बेच दिया गया। यूसुफ के का कोई दोस्त नहीं था, उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, उसके पास कोई फोन नहीं था करने के लिए, पर उसके पास क्या था? उसके पास परमेश्वर था। आमीन। You also, today, when you have a situation, remember that God is always with you. आपके साथ भी अगर वही हालात हो जाते हैं, आपके साथ अगर वही स्थिति हो जाती है, आप भी ये कहें कि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। Let's pray, brother. आइए हम सभी भाई बहन प्रार्थना करें। हम प्रार्थना में जाएंगे, हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। यस ब्रदर। Dear Lord, dear God, we are very thankful to you because of this wonderful time you have given to us. You have spoken to us just like a father speaking to his children. Lord God, many times we forget that you are our God. Many times we forget that you are with us. Many times we forget that you never forsake us. Many times when we are overwhelmed by the troubles, by the situation, we forget you. But today, your Lord, you have reminded to our heart, to our soul, that Yes, Lord. you are with us. Amen. Just like Job could say, my Redeemer lives. Amen. Today we know also that you, our Redeemer, you live. You are alive, Lord. You are the same yesterday, today, and forever. Yes, Lord Lord, God, sorry. come and help my brother. Come and help my sister. Have your way with everyone, Lord. Bless my brother, bless my sister. May you hear the prayer of each one, oh God. Strengthen the faith while our faith is shaken by struggles by tests and trials. Lord, be our God, be our solution, be our friend, be everything to us. We pray in His holy and precious name. We remember all our brothers who could not be with us today. Our brother Manuel, brother Sam, all the brothers, Lord, may you be with them. Bless the church in Armenia. Bless the church in Mongolia. Bless the church in Nepal, in India. Bless the church in Congo. Bless the church in America. Bless the church in France, in England, in Dutch. Bless our brother Frank and bless your people of Israel. May you be with us, O God, until you come again. In the precious and holy name we have prayed. Amen. Amen, amen, amen. Thank you, beloved brother Joseph. Really very blessed message. I personally very blessed, and thank you. You have encouraged all to us in the word of God. Yes, we encourage. God bless you, brother Joseph Zechariah. God bless you. Amen. Wonderful message. God bless you. We are. Thank you, brother. Yes, and brother Emmanuel. Hope next he will be join, and he is at work. So we can open our camera, we can open our mic, so we can share our greeting to each other. हम सभी अपने कैमरों को खोल सकते हैं और माइक खोल सकते हैं, एक दूसरे को सलाम कर सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं
सुंदर और बड़े ही पावरफुल संदेश के लिए। भाई थैंक यू।